चारण कुल में उत्पन्न महान भगवत भक्त, महान भक्त कवि श्री ईश्वरदास जी महाराज। ईसरा सो परमेश्वरा, उनका हरिरस अद्भुत ग्रंथ है, नित्य पाठ करने के योग्य है। ऐसी अद्भुत नाम महिमा, ऐसी भक्ति की महिमा, ऐसी शरणागति की महिमा ईश्वरदास जी महाराज ने वर्णन की है। और उन संत ईश्वरदास जी में भगवान की सामर्थ्य प्रकट हो गई। ये किसकी महिमा थी? ये शरणागति की महिमा। ईसरा सो परमेश्वरा, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो गई। आप पुष्कर जी जा रहे थे, ईश्वरदास जी, और उनका एक सेवक जो ग्वाला था, गैया चराता था, ग्वाल था, उसने अपने हाथ से बुनकर कंबल बनाया था ईश्वरदास जी के लिए। तो उसमें बॉर्डर का काम बाकी था, उसकी किनारी का काम। तो उसने कहा कि अब भाई कंबल का काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा किनारी का काम बाकी है, आप तीर्थ यात्रा से लौट के इधर होके ही आएंगे हमारे गांव में, तो हम आपको ये कंबल भेंट करेंगे। आप पुष्कर जी चले गए। उसके बाद घटना क्या घटी कि वो गैया चराने गए थे भक्त, और भयंकर नदी में बाढ़ आई, और उस बाढ़ में गायों के सहित वो बह गए, लौट के घर ही नहीं आए, पधार गए। गायें भी समाप्त हो गई, वे खुद भी समाप्त हो गए, शरीर भी नहीं मिला। और इस घटना के 4 महीने बाद ईश्वरदास जी महाराज आए। कितने महीने बाद माता जी? 4 महीने बाद। तो उस भक्त की मां ने उनको प्रेम से भोजन कराया, थाल परोस दिया, महाराज प्रसाद पाओ। आप बोले कि आपका पुत्र कहाँ है, उसको बुलाओ। तो मेरा भक्त है, उसके साथ बैठकर उसकी भी पत्तल लगाओ, उसकी भी थाली लगाओ, वो भी खाएगा। बोले वो तो अभी नहीं है। वो माँ बच रही थी बताने से, क्यों मैं बता दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भोजन न करें, दुखी हो जाएंगे। तो संत दुखी ना हो जाए इसके लिए माँ ने नहीं बताया। पर आप तो हट पड़ गए कि जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। उसकी माँ ने रोते हुए कहा कि आपके जाने के बाद वो गैया चराने गए थे, नदी में बाढ़ आई और उसमें गायों के सहित वो बह गए, उनका तो शरीर खोजने से भी नहीं मिला, वो तो पधार गए। अब सब क्रियाकर्म भी उनका हो चुका है, बहुत दुखी है, पर ये कंबल है, इसका काम पूरा हो गया, ये आप ले लो। आपने कहा नहीं, हम भोजन भी उन्हीं के साथ करेंगे और उनके हाथ से ही कंबल लेंगे। और आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, एक भक्त की इच्छा अधूरी कैसे रहेगी, बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ। महाराज जी 4 महीने पहले मरा हुआ उनका भक्त गायों के सहित वहाँ उपस्थित हो गया और उसके साथ बैठकर आपने प्रसाद पाया और उसके हाथ से कंबल की भेंट स्वीकार की। तब आप अपने आश्रम पधारे, अपनी कुटिया पधारे।